नमस्कार साथियों, विवेकानंद स्टेनो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एम्स CRE के बारे में। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि ये वैकेंसी क्यों आई, इससे पहले तो इस तरह की वैकेंसी नहीं आई थी, इतनी जल्दी एग्ज़ाम क्यों हो रहे हैं, इतना जल्दी रिजल्ट कैसे आ गया, स्किल टेस्ट कब होगा, कहाँ होगा, किस कैंडिडेट को कौन से एम्स में नौकरी मिलेगी, और जो भी सवाल हो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वैकेंसी 17 नवंबर को आई थी, जिसमें लगभग 100 तरह की पोस्टें थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये वैकेंसी हर साल आ सकती है, और जो ग्रुप बी और सी के लिए अलग से कोई भी एम्स अपनी तरफ से वैकेंसी नहीं निकालेगा। सिर्फ और सिर्फ एम्स दिल्ली ही और सेम पैटर्न पर हर साल वैकेंसी निकालेगा और एग्ज़ाम करवाएगा। तो दोस्तों, माना ये भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी डिपार्टमेंट में भर्तियाँ आ रही है और उनको कंप्लीट भी किया जा रहा है। इस भर्ती की हम बात करें तो इसमें स्टेनोग्राफर, PA, PAS सारी पोस्टें थी। इसमें जो फॉर्म अप्लाई करवाए थे उसकी लास्ट डेट थी आपके 1 दिसंबर। इसमें परीक्षा का पूरा पैटर्न भी दिया हुआ है, जिसमें परीक्षा 2 स्टेज पर थी। पहला स्टेज 40 नंबर का, जिसमें जनरल, और दूसरा डोमेन स्पेसिफिक। अब बात करें वैकेंसी की तो स्टेनोग्राफर के लिए लगभग 76 पोस्टें थी, जो अलग अलग एम्स में कम ज़्यादा है। और उसके बाद बात करें PA की पोस्टें की तो टोटल 26 पोस्टें PA के लिए हैं। ये भी अलग अलग एम्स में अलग अलग नंबर है इसके। और PAS की बात करें तो इसमें लगभग 10 पोस्टें हैं, अलग अलग एम्स में है। एम्स बठिंडा, भोपाल, गुवाहाटी, जम्मू, रायबरेली। अब इस वैकेंसी में पूरा शेड्यूल पहले से ही दिया हुआ था। इसमें लिखा हुआ था कि 18 दिसंबर को हम एग्ज़ाम करवा लेंगे और 12 दिसंबर को एडमिट कार्ड दे देंगे। और 12 तारीख को ही एक नोटिस आया जिसमें लिखा हुआ था ये परीक्षा हम 3 शिफ्ट में करवा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे 18 तारीख को 2 शिफ्ट है और 20 तारीख को 1 शिफ्ट है। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो इन्होंने एक नोटिस निकाला इसके साथ ही। इसमें लिखा है कि अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो इससे पहले आपको लॉगिन करके अपना चॉइस भरना होगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी पोस्ट में तो आप कौन से एम्स में नौकरी करना चाहते हैं। ये चीज़ तो फॉर्म भरते टाइम ही इनसे मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन बाद में मांगा इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में इन्होंने जो मेरिट का फॉर्मूला रखा है, ये दोनों पारियों में जो नंबर रहेंगे 80 नंबर में से मेरिट बनाएंगे। ये इन्होंने नोटिस में पहले से मेंशन कर दिया था। और इसमें ये भी लिखा हुआ था कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको उसी एम्स में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट करना है। अब कुछ पोस्टों के लिए रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है, उनमें आप देख पाएंगे तो PA, PAS, स्टेनो का भी रिजल्ट है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितनी पोस्टें वैकेंसी में आई है और कितने कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया है स्किल टेस्ट के लिए। तो स्टेनोग्राफर की टोटल 76 पोस्टें थी और इन्होंने कैंडिडेट पास किए 1350, जो कि लगभग 18 गुना से थोड़े से ज़्यादा ही होंगे, कम ज़्यादा होंगे। और PA के लिए 26 पोस्टें हैं और इन्होंने स्किल के लिए 348 लोगों को बुलाया है। PAS के लिए 10 पोस्टें हैं और 156 कैंडिडेट को इसने स्किल के लिए बुला लिया है, लगभग 15 गुना के आसपास बुलाए हैं। तो अब आपके मन में ये भी होगा कि स्किल टेस्ट कब होगा, कहाँ पर होगा। तो रिजल्ट में ही इन्होंने लिख दिया है कि स्किल टेस्ट जो है 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होने वाला है। और ये स्किल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली या फिर NCR में इन्होंने शेड्यूल किया है और किसी भी सिटी में इन्होंने शेड्यूल नहीं किया है। इसके लिए आपको अलग से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पड़ेंगे, जो कि 25 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा आपको और डाउनलोड कर लेना इसको। अब आगे बात करें कि स्किल टेस्ट के लिए फ़ॉन्ट कौन सा होगा, तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में पहले ही लिखा था कि इंग्लिश स्टेनो के लिए हम क्वेट्री करके एक फ़ॉन्ट है उसको यूज़ करेंगे।
तो आपको बता दूं, इंग्लिश में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा फ़ॉन्ट है, क्योंकि सारे फ़ॉन्ट में कीबोर्ड लगभग सेम ही रहता है। लेकिन हिंदी में फ़ॉन्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है, कीबोर्ड पूरा चेंज हो जाता है। तो इन्होंने हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ मंगल दिया है। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर एनी अदर टाइप ऑफ कीबोर्ड और फॉन्ट फॉर दिस टेस्ट। इसका मतलब कीर्ति देव वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ मंगल मिलेगा। मंगल में 3 फ़ॉन्ट होते हैं वैसे, रेमिंगटन गेल हो गया, रेमिंगटन CBI, इनस्क्रिप्ट, ये तीनों के ऑप्शन आपको वहाँ मिल सकते हैं। इसके बाद बात करें हम स्टेनोग्राफर पोस्ट में क्या रहेगा, कितने मिनट का डिक्टेशन रहेगा, क्या स्पीड रहेगी। तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन रहेगा और 10 मिनट चलेगा, यानी 800 शब्द का डिक्टेशन आपको बोला जाएगा। इसका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हिंदी वालों को 65 मिनट मिलेंगे और इंग्लिश को 50 मिनट। उसके बाद PA की बात करें तो PA में 100 शब्द प्रति मिनट से बोलेंगे और 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, मतलब 1000 शब्द का डिक्टेशन आपको लिखवाया जाएगा। इसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए इंग्लिश वालों को 40 मिनट दिए गए हैं और हिंदी वालों को 55 मिनट। इसके बाद PS की बात करें तो इसमें 120 शब्द प्रति मिनट बोले जाएंगे और वो सिर्फ 7 मिनट के लिए रहेंगे, यानी मतलब 840 शब्द हो गए टोटल। और इंग्लिश अगर आपका लैंग्वेज है तो आपको 45 मिनट मिलेंगे, अगर हिंदी आपकी लैंग्वेज है 60 मिनट में आप इसको टाइप कर सकते हैं। अब बात करें मिस्टेक्स की, कितनी क्या गलतियां करें, तो इन्होंने लिखा है भैया कि अगर 5% कम आप करते हो तो पास हो जाओगे, यानी मैक्सिमम मिस्टेक की बात करोगे आप तो नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है 100 नंबर का स्टेनो स्किल टेस्ट होगा, जिसके नंबर कहीं जुड़ने वाले नहीं है, लेकिन आपको जो मिनिमम मार्क्स है वो तो लाने पड़ेंगे। और इन्होंने 40 नंबर मिनिमम मार्क्स रखे हैं। और 40 नंबर किसको मिलेंगे, जिसकी मिस्टेक 5% मैक्सिमम हो, उसके 40 नंबर पूरे दिए जाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम 5% से कम ही मिस्टेक नहीं है। और रही बात कैटेगरी वाइज की, तो कैटेगरी किसी का OBC, EWS, SC, ST किसी को भी छूट नहीं दिया है, सबको 5% में ही इन्होंने बता दिया है। बात करें तो अपन रिजल्ट की बात करें फाइनल रिजल्ट की, तो जिस स्पीड से सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, 18 से 20 तारीख तक इन्होंने रिटर्न के एग्ज़ाम करवाए, 23 तारीख को रिजल्ट निकाल दिया, 27 से 31 तारीख तक ये स्किल टेस्ट करवा लेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि स्किल टेस्ट के 2-4 दिन बाद ये फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे और उसके 4-5 दिन में आपको बता देंगे कि आपको कौन से एम्स में जाना है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो उस एम्स में जाइए आप और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और उसके 2-4 दिन बाद आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि 15 जनवरी से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। और एक और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में होता है कि भाई किसी एम्स में अगर हम ज्वाइन कर लिए तो उसके बाद हम ट्रांसफ़र करवा के अपने घर के जो नज़दीक एम्स है उसमें ट्रांसफ़र करवा लेंगे, आ जाएंगे वहाँ पर। तो भाई आपको बता दूँ, एम्स में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। जो एम्स मिल गया आपको उसी में नौकरी करनी है। अगर कोई दूसरे एम्स में आपको ट्रांसफ़र की सोच रहे हो तो नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ वैकेंसी आती है दूसरी, उसमें आप फॉर्म अप्लाई करके दोबारा एग्ज़ाम दे के आप नौकरी लेके आ सकते हो। ट्रांसफ़र की सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका हर डाउट सुलझाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।